हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वाणिज्य बैंक यानी कि व्यापारिक बैंकों के कार्य और उसके बारे में आपको बताया था, जिसे हम इंग्लिश में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए मेरी वीडियो में देखिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं आपको केंद्रीय बैंक के बारे में बताने वाली हूँ, किसको कहते हैं और इसके कुछ कार्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आरबीआई के क्या कार्य है या आरबीआई बैंक किसे कहते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो के साथ। उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट मी प्लीज़ स्टडी विद प्रियंका। तो चलो चलते हैं। ऐसे आप मुझे सपोर्ट करोगी तो मैं आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँगी, बहुत ही इजी तरीके से, अच्छे से। आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी वीडियो ही देख के आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। तो आई होप कि एक बार आप फिर भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा, पर उम्मीद है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो। चलो अब चलते, केंद्रीय बैंक कहते किसे हैं। तो केंद्रीय बैंक यह किसी देश का स्वच्छ बैंक है। केंद्रीय बैंक जो है किसी देश का स्वच्छ बैंक है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक होता है? केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। ये सभी बैंकों की जो बैंक प्रणाली होती है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, भारत में जो हमारे इंडिया में जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आरबीआई बैंक वह बैंक होते हैं जो सभी बैंकों के बैंक होते हैं और सभी बैंकों की बैंकिंग प्रणाली को ये अपने अंडर रखते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक है किसी देश का स्वच्छ बैंक होता है। चलो अब इसके हम कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम इसके कार्य देखेंगे। ठीक है, अब इसके मुख्य कार्य जैसे नोट जारी करना। तो आरबीआई का काम क्या है? नोट जारी करना। ठीक है, हमारा जो केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, उसका काम क्या है, वर्क क्या है उसका वर्क है, जो उसका कार्य है नोट जारी करना। तो केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नोट जारी करना है। इम्पोर्टेंट जो उसका वर्क है, तो उसका काम क्या है? नोट जारी करना। भारत में 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, बाकी के सभी नोट आरबीआई न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर जारी करता है। तो 1 रुपये का जो नोट है, हमारा 1 रुपये का जो नोट होता है वो आरबीआई नहीं देती। ठीक है, आरबीआई उसको जारी नहीं करती, उसको सरकार करती है। भारत सरकार जो होती है 1 रुपये का नोट वह जारी करती है। आरबीआई 1 रुपये का नोट जारी नहीं करती, बाकी सभी नोटों को वह जारी करती है न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर। ठीक है, किस पर? न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर आरबीआई सभी नोटों को जारी करती है, सिर्फ 1 रुपये का नोट छोड़कर। ठीक है, जिसमें 200 करोड़ की प्रतिभूतियां तथा 115 करोड़ का सोना होना आवश्यक है। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे कार्य के बारे में। अब दूसरा कार्य क्या है इसका? सरकार का बैंकर का सलाहकार। जो सरकार का जो बैंक होता है उसका सलाहकार कौन होता है? आरबीआई। ठीक है, सरकार का बैंकर का सलाहकार। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह सरकार की ओर से सभी प्रकार के भुगतान करता है। ठीक है, यह सरकार की ओर से सभी प्रकार के भुगतान भी करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या? इसके अतिरिक्त यह सरकार एजेंट के रूप में सरकारी प्रभुत्वों का क्रय विक्रय भी करता है तथा संपूर्ण देश की मौद्रिक प्रणालियों को भी नियंत्रित करता है। समझ में आई? आरबीआई क्या करता है? सरकार के बैंकर का सलाहकार होता है, सरकार की प्रभुत्वों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, संपूर्ण देश की जो मौद्रिक प्रणाली को भी नियंत्रित करता है। पूरी संपूर्ण देश की जो मौद्रिक जो प्रणाली होती है, जो हमारी बताया ना मैंने पिछली उसमें
हमारी बैंक प्रणालियों को भी नियंत्रित करते हैं, तो मौद्रिक प्रणालियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे कार्य के बारे में। ठीक है, बैंकों का बैंक, मैंने बताया ना आरबीआई क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है, सभी बैंकों का बैंक होता है। तो अब यहाँ पे तीसरा कार्य आ गया ना, बैंकों का बैंक। तो केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का अपने पास खाते रख। अब छठा जो कार्य है आपका साख का नियंत्रण। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक जो होता है हमारा आरबीआई बैंक जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि साख का नियंत्रण करता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, साख का नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति द्वारा संभव है। ठीक है, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा संभव है। ठीक है, साख नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो इन्हीं सभी कार्यों को संपन्न करके केंद्रीय बैंक स्थिरता तथा के साथ समृद्धि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात जीडीपी में निरंतर वृद्धि करता है। ठीक है, चलो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना वीडियो को स्टडी विद प्रियंका। अब छठा जो कार्य है आपका साख का नियंत्रण। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक जो होता है हमारा आरबीआई बैंक जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि साख का नियंत्रण करता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, साख का नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति द्वारा संभव है। ठीक है, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा संभव है। ठीक है, साख नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो इन्हीं सभी कार्यों को संपन्न करके केंद्रीय बैंक स्थिरता तथा के साथ समृद्धि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात जीडीपी में निरंतर वृद्धि करता है। ठीक है, चलो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना वीडियो को स्टडी विद प्रियंका।